हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद आप सभी ने देख लिया होगा और जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे रिजल्ट के अंदर नंबर आ गया है वो तो अपनी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या उससे आगे की प्रक्रिया के बारे में। लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो टीआरई 3 की परीक्षा में बैठे तो थे लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका जो नंबर है वो नहीं आ पाया। चाहे अगर बात की जाए 1 नंबर की वजह से या 2 नंबर होने की वजह से या 3 नंबर कम होने की वजह से। अब सबसे बड़ी जब चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, जो अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर फेल हो जाते हैं तो इससे बड़ा सदमा कोई होता नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको सदमा समझते हैं तो कुछ लोग इसको मोटिवेशन और उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं और एक ना एक दिन सफलता भी ले लेते हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, सीटेट एग्जाम में अब समय बहुत कम है और आपको तैयारी करनी है स्मार्ट तरीके से। तो दिशा पब्लिकेशन लेकर के आए 22 टॉपिक वाइज सीटेट पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सॉल्व पेपर्स हैं 2011 से लेकर 2024 तक जो अब तक सीटेट में पूछे गए हैं। ये बुक एक नए तरीके से डिज़ाइन की गई है क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन से टॉपिक वाइज आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 70 टॉपिक को अलग अलग टॉपिक में आपके लिए तैयार किया गया है। जैसे कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उसके अनुसार सीटेट के लिए अगर बात की जाए तो सीडीपी के आपको इसमें 21 टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं। मैथ के लिए टोटल 15 टॉपिक, ईवीएस के लिए 13 टॉपिक और इसके अलावा इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें 11 टॉपिक आप सभी के लिए डिसाइड किए गए हैं और हिंदी के लिए टोटल 10 टॉपिक्स में आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन कवर किया गया है हर टॉपिक के लिए। साथ ही साथ सभी सॉल्यूशन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन का भी आप सभी को सॉल्यूशन दिया जाता है और ये बुक आप सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों में कहीं ना कहीं कवर करती है। इस बुक को आप चाहे सीटेट के लिए परचेस करें या यूपी टेट के लिए या एसटेट के लिए या एमपी टीईटी या फिर स्टेट के टेट के लिए। साथ ही साथ दिशा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, सभी सब्जेक्ट के लिए ये बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप OAS10 यूज करेंगे मेरा कूपन कोड तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि दिशा PYQ मतलब जीत पक्की, तो अभी तैयारी के लिए अपनी बेस्ट बुक को परचेस कर लें। तो टीआरई 3 को लेकर आप जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 नंबर की वजह से नहीं हुआ या किसी का DOB की वजह से नहीं हुआ। आपने देखा होगा जब आपकी कट ऑफ आती है तो कट ऑफ के अंदर DOB कट ऑफ भी देखने के लिए मिलती है। अब DOB की क्या होती है वो आप जानते हैं, जब 2 अभ्यर्थियों के समान नंबर होते हैं तो वहाँ पर जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसको नौकरी दे दी जाती है। तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी, किसी का DOB की वजह से नहीं हुआ, किसी का पॉइंट के अंदर थोड़े से नंबर कम होने की वजह से रह गया, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका किसी न किसी कारण की वजह से रह गया है। अब जो इसके अंदर रह गए उनके लिए क्या है, क्योंकि टीआरई 3 के अंदर आपने देखा होगा जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अंदर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित तो हुए हैं। और कट ऑफ को लेकर बात की जाए तो आप सभी को समय समय पे जो बताया जाता था कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला है। कई का कट ऑफ थोड़ा हाई भी है तो कई का कट ऑफ बिल्कुल जस्टिफाई भी करता है। जैसे कि 1 to 5 के अंदर यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा हाई है ना, यूआर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन फीमेल का कट ऑफ बिल्कुल 70 गया है जिसको आप ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है। अगर थोड़ी देर के लिए यूआर के कट ऑफ को हटा करके देखें तो EWS का कट ऑफ भी काफ़ी हद तक सही देखने के लिए मिला है मेल का, यानी कि सिर्फ प्राइमरी के अंदर PRT में आपका जो UR का कट ऑफ है वही सबसे ज़्यादा है और उसके अलावा जितने भी कट ऑफ आपके देखने के लिए मिले PRT के अंदर वो कट ऑफ हमें पहले से ही पता थे और आपको बताया भी गया था कि इतने पे आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो PRT के अंदर बिल्कुल सही कट ऑफ आप सभी के लिए निकला, लेकिन UR को छोड़कर। अब UR का तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, उसमें सबसे बड़ी जो वजह रहती है कि वो जो सीटें होती हैं सभी के लिए होती हैं और सभी अभ्यर्थी उस पर आवेदन कर सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। लेकिन इसी केस में जो दूसरी चीज़ आप सभी के लिए निकल कर आती है वो आपको देखने के लिए मिलती है SST को लेकर 6 to 8 में। 6 to 8 का जो कट ऑफ है अगर बात की जाए SST को लेकर तो जो उम्मीद जताई गई थी कि SST में अगर आपके 75 नंबर बन रहे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, हुआ भी कुछ ऐसा है कि आपके 75 की कट ऑफ गई है जो कि पूरे तरीके से सही है।
है ना। एसएसटी के अंदर 75 की कट ऑफ जाना बिल्कुल सही है, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। एसएसटी के साथ साथ इंग्लिश की कट ऑफ की बात की जाए तो वो भी 75 देखने के लिए मिली है। तो अगर हम ध्यान से देखें पीआरटी में यूआर की कट ऑफ को थोड़ी देर के लिए साइड रख दें तो वो कट ऑफ पूरे तरीके से सही है, बाकियों की जो होनी चाहिए थी। और 6 to 8 के अंदर एसएसटी और इंग्लिश और संस्कृत की जो कट ऑफ है बिल्कुल सही गई है, जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अगर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी तो वो होती है कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो हिंदी की कट ऑफ और मैथ और साइंस की कट ऑफ ये कुछ ज़्यादा हाई चली गई, जितनी उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी, या इतनी उम्मीद थी भी नहीं किसी को कि इसकी कट ऑफ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब आपका रिजल्ट आता था तो ये बात कही जाती थी कि आपकी कट ऑफ जो होगी 75 पे आपको नौकरी मिल जाएगी। एसएसटी में आपको 75 पे नौकरी मिल गई है ना। इंग्लिश के अंदर आपको 75 के आसपास नौकरी मिल गई है यूआर में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही कम कट ऑफ गया है ना। SC ST वालों को 39 पे नौकरियाँ मिल गई हैं पीआरटी के अंदर, है ना। और यूआर में अगर फीमेल की बात की जाए तो उनकी तो और भी ज़्यादा कट ऑफ कम गई है। तो सही मायनों में जो हाई कट ऑफ गया है वो मैथ और साइंस का और इसके अलावा हिंदी का सबसे ज़्यादा है, और पीआरटी में यूआर का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है। बाकियों के कट ऑफ जो उम्मीद जताई गई थी बिल्कुल उसी उम्मीद पे खरे उतरे हैं, और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस भर्ती में धांधली और घोटाला कम हुआ है। अदरवाइज पिछली बार का कट ऑफ उठा करके देखिए आप 6 to 8 में एसएसटी का कितना ज़्यादा हाई गया था ना। अब जो अभ्यर्थी टीआई 3 के अंदर फेल हो गए या टीआई 3 के अंदर बाहर हो गए उनके लिए क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि टीआई 3 के अंदर किसी कारणवश फेल होने वाले अभ्यर्थी या बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के लिए है कि आपके दोबारा से मौका दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा है टीआई 3 के अंदर बहुत सारी ऐसी सीटें जो खाली चली गई हैं। अब उनके लिए आयोग के माध्यम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, सप्लीमेंट्री। अब ये सवाल आप सभी के मन में होगा कि सर सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं आएगा, या टीआई 4 के अंदर सीटें जोड़ दी जाएंगी। इसके लिए क्या होगा कि आयोग जल्दी आप सभी को इसके बारे में जानकारी देगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं। टीआई 2 में तो 20,000 के आसपास सीटें बच गई थी, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बजाय उन्होंने नई भर्ती निकाल दी थी। लेकिन टीआई 3 में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं। अगर प्राइमरी और जूनियर को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4,000 सीटें बच रही हैं, जिनको आधार पे आप सभी के लिए सप्लीमेंट्री आसानी से जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये कंफर्म है, और आप लोगों को फिर से मौका मिलेगा जो 1, 2 या 3 नंबर की वजह से रह गए हैं। बाकी के ऐसे अभ्यर्थी जो आप सभी के लिए देखने के लिए मिलते हैं कि सप्लीमेंट्री के अंदर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है या सप्लीमेंट्री के अंदर भी वो चयनित नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए एक बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास में टीआरई 4 का एक समय है। अभी टीआरई 4 के लिए विज्ञापन फिर से निकाला जाएगा और उसके बाद में इसके लिए कहीं ना कहीं जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। जैसे ही टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट होता है इस महीने, उम्मीद है कि टीआरई 3 के सभी जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। तो उसके तुरंत बाद आप सभी के लिए टीआरई 4 का विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा, और जैसे ही टीआरई 4 का विज्ञापन आता है फिर आपके पास में प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा। इसलिए जो अभ्यर्थी अभी भी कहीं ना कहीं टीआरई 3 में चयनित नहीं हो पा रहे हैं और सप्लीमेंट्री में भी नहीं हो पाते हैं, तो इस बार मोटिवेशन के साथ थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको और करनी चाहिए। देखो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ, उन्होंने प्रिपरेशन की टीआरई 2 में हो गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका टीआरई 2 में नहीं हुआ, है ना, उन्होंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की टीआरई 3 में हो गया। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी नहीं हुआ, लेकिन अब वो थोड़ी सी और प्रिपरेशन अगर कर लें तो टीआरई 4 में हो जाएगा। देखो असफलताएं तो आती रहती हैं, लेकिन कहते हैं जहाँ पे जब कुछ किसी चीज़ का अंत होता है ना, तो वहीं से किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो अभी आप सभी के कह सकते हैं कि संघर्ष का जो अंत है वो नहीं हुआ है। जिस दिन आपके संघर्ष का अंत होगा वहीं से आपके सफलता की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। किसी के लिए जो सीढ़ियाँ कम होती हैं, किसी के लिए सीढ़ियाँ ज़्यादा होती हैं, डिपेंड करता है कि हमारी मेहनत पर। कई बार हमारी मेहनत अच्छी होने के बावजूद भी लक साथ नहीं देता, लेकिन लक तभी साथ देता है जब आपकी मेहनत होती है। तो टीआरई 3 वाले जो फेल छात्र हैं परेशान ना हो, सप्लीमेंट्री में आपको मौका मिलेगा। अगर सप्लीमेंट्री में भी नहीं मिलता है तो उसके बाद में आप सभी के लिए नए सिरे से जो भर्ती है वो निकाली जा रही है टीआरई 4, उस पर फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।